हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है दोस्त। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्त। तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं स्लीनेक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्त। तो स्लीनेक्स श्रीलंका और इंडिया क्या है, नावल एक्सरसाइज है दोस्त। भारत इस साल स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास के 9वें संस्करण की अध्यक्षता कर रहा है। यह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला चरण 7 से 8 मार्च को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा चरण इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 9 से 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। भैया उद्देश्य क्या है दोस्त, इसका उद्देश्य क्या है दोस्त, उद्देश्य देख लेते हैं मित्र। उद्देश्य स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना, आपसी समझ को में सुधार और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। और ये कौन सा संस्करण था दोस्त, ये 9वां संस्करण था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्त। तो ये मनाया गया है 8 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख बातें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र, भारत 23वीं भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है दोस्त। तो ये बनी है प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 19 वर्षीय, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो ये हैं 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया है, जिसके साथ वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं दोस्त, कुछ और बातें। पिछले 5 शतरंज से जुड़ी रिवीजन। तो 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्त। तो ये कानपुर हुआ था। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं दोस्त। ये तीसरा क्या है दोस्त, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता। तो अर्जुन एरिगैसी ने जीता था दोस्त, एरिगैसी ने। आगे क्या है दोस्त, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था दोस्त। तो जीता है नोदिरबेक अब्दुलसंतोरोव। ये हैं भारत 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्त। ये भरत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्त। तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में भैया, इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। टेक कंपनी द्वारा स्थापित हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों से एक होगा। 2025 तक यह चालू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में एक डेटा सेंटर है। यह नया डेटा सेंटर निजी उद्यमों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र दोनों से माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को जोड़ेगा।
माइक्रोसॉफ्ट, आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्त। स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। अध्यक्ष है सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्य नडेला, और संस्थापक बिल गेट्स पॉल एलन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है दोस्त? तो ये शुरू किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने शुरू किया था। तो आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं मित्र। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना दान ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों का हिस्सा है। यह पीएम मानधन योजना पेंशन के तहत की पहल है। दान ए पेंशन कार्यक्रम में नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायकों आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्त। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEP 5 का आयोजन किया गया दोस्त। कहाँ किया गया है? ये नैरोबी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं भैया, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? तो UNEP 5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त? महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है दोस्त? तो ये शुरू किया है दोस्त, ये शुरू किया है नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। आइए प्रमुख बातें जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय MSE मंत्री नारायण राणे ने MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्त? ये हुआ है बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, वहीं पे किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इंडिया ग्लोबल फोरम IGF शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इस फोरम में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और नए ज़माने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में गहन की गई है। उद्देश्य क्या है? इंडिया ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है, साथ ही एक अद्वितीय नेटवर्किंग अवसर भी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्त? ये किया गया है ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। तो
भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। दोस्त, शिक्षा मंत्री द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आइए कुछ बांग्लादेश के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। दोस्त, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। दोस्त, बांग्लादेश की करेंसी टका है। दोस्त, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में मोहम्मद यूनिस हैं। दोस्त, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। दोस्त, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किमी है। अगला 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? आइए 10 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? दसवां और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्त, तो ये हैं दोस्त, ये हैं विकास कुमार झा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पिछली 5 पुस्तकों का रिवीजन तो क्या है दोस्त? द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। द एंजल ऑफ कालिदास सुबीरा प्रसाद की पुस्तक है। तो ये रहा दोस्त आज के। आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, पिछली 5 पुस्तकों का रिवीजन तो क्या है? द पाउंड एंड $10 ट्रिलियन ड्रीम्स सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। द एंजल ऑफ कैलाश सुबीरा प्रसाद की पुस्तक है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।